हाय एवरीवन, वेलकम टू एडमिट परिवार में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज डिस्कस करूंगा हरियाणा जीके के बारे में। और हरियाणा जीके में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हरियाणा उदय, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हरियाणा जीके। तो हरियाणा उदय टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि हरियाणा का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, कैसे हरियाणा शुरुआत में जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना क्या रीज़न था कि अंग्रेज़ों के अधीन हरियाणा को कर दिया गया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हरियाणा उदय के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले HSSC के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि 1757 में हरियाणा किसके अधीन था। हरियाणा कलरक के अंदर ये प्रश्न आया था कि 1757 के समय हरियाणा किसके अधीन था। तो 1757 में हरियाणा मराठों के अधीन था। मराठों के अधीन था। 1757 में हरियाणा मराठों के अधीन था। अब हरियाणा उदय पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि 1803 के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट डेट है 29 दिसंबर 1803। 29 दिसंबर 1803 में ऐसा क्या हुआ था कि यह तारीख इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। 29 दिसंबर 1803 को सूरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। सूरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। अब सूरजी अंजन गांव के अलायंस हुए थे 29 दिसंबर 1803 को। यह संधि किन किन के बीच में हुई थी? ये हुई थी दौलत राव सिंधिया, मराठा के सरदार हुआ करते थे उस समय, दौलत राव सिंधिया व अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी यह संधि। दौलत राव सिंधिया व अंग्रेज़ों के बीच में यह संधि हुई थी। और इस संधि के तहत दौलत राव सिंधिया ने, यह मराठा सरदार थे भाई। कौन से थे सरदार थे? मराठा सरदार। तो इस संधि के तहत हरियाणा को अंग्रेज़ों के अंडर कर दिया गया, अंग्रेज़ों के अधीन कर दिया गया। दौलत राव सिंधिया ने पूरे हरियाणा को अंग्रेज़ों के अधीन दे दिया। ठीक है। सूरजी अंजन गांव वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, पर सूरजी अंजन गांव मैं आपको बता देता हूं कि सूरजी अंजन गांव महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। महाराष्ट्र में है सूरजी अंजन गांव। अब देखें 29 दिसंबर 1803, यह क्वेश्चन HCS में भी पीछे आ चुका है कि सूरजी अंजन गांव की संधि कब हुई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सभी, 29 दिसंबर 1803 को। अब आगे पढ़ेंगे। 1803 के बाद में 1835 से लेके 1835 से 1858 तक, 1835 से लेके 1858 तक हरियाणा व पंजाब दोनों उत्तर प्रदेश के हिस्सा थे, यूपी का हिस्सा थे। कब? 1835 से लेकर 1858 तक हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अब ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा को और वह पंजाब को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया? ये यूपी के कानपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करते थे भाई, हरियाणा और पंजाब यूपी के कानपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा और पंजाब को यूपी से अलग कर दिया गया? यह हुई थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। बट ये शुरुआत होनी थी हरियाणा में अम्बाड़ा छावनी से। आप सभी को पता है अम्बाड़ा छावनी कब बनी थी? 1843 के अंदर, 1843 के अंदर 1843 में अम्बाड़ा रेजिमेंट बनी थी। और अम्बाड़ा से 1857 की क्रांति की शुरुआत होनी थी, लेकिन ये नहीं हो पाई। रीज़न था श्याम सिंह नाम का सेनापति जो सैनिक था, यह रीज़न इसलिए था क्योंकि श्याम सिंह ने अंग्रेज़ों के अधिकारी जो वहाँ पे थे उनको बता दिया था कि 10 मई को ऐसे ऐसे आपके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की क्रांति यानी क्रांति होने वाली है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अम्बाड़ा के जो जितने भी सैनिक थे अम्बाड़ा के, उसको कंट्रोल में कर लिया। या यहाँ 1857 की क्रांति जो पनपने वाली थी उनका ज़्यादा असर नहीं हो सका, और इस वजह से यहाँ का रिजल्ट बिल्कुल 0 रहा। और इसी कारण 1858 के अंदर जब 1857 की क्रांति को पूर्णतः कंट्रोल कर लिया गया, अंडर कंट्रोल हो गए अंग्रेज़ों के, तो 1858 में अंग्रेज़ों ने एक रूल बनाया। महारानी विक्टोरिया ने कहा कि हरियाणा को व पंजाब को, उस समय संयुक्त पंजाब बोला करते थे, तो हरियाणा और पंजाब को यूपी से अलग कर दिया जाए।
यूपी से अलग कर दिया जाए। मेन कारण यह था कि यह 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, मेरठ यूपी में था, और इसी वजह से अंग्रेज़ों को डर था कि भविष्य में आगे ऐसी कोई क्रांति ना हो जाए। इसी वजह से हरियाणा व पंजाब को यूपी से अलग कर दिया गया। 1835 से 1835 से लेके 1858 तक यह यूपी का हिस्सा रहे, और उसके बाद में इनको यूपी यानी उत्तर प्रदेश से हटा दिया गया, और बाद में इनको अलग एक संयुक्त स्टेट बना दिया गया पंजाब स्टेट के नाम से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 1858 तक अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे 1900। सबसे पहले 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो पढ़ लेते हैं, एक बार इंपॉर्टेंट है। 1885 में क्या हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई के अंदर, और हरियाणा में पहली शाखा, हरियाणा में इसकी पहली ब्रांच 1886 में अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में खोली गई थी भाई। हरियाणा में जो पहली शाखा कांग्रेस की खोली गई थी वो अम्बाड़ा में खोली गई थी। और किसने इसको खोला था? इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? राय बहादुर मुरलीधर ने। आप सभी ने नाम सुना होगा इनका, लाला राय बहादुर मुरलीधर। राय बहादुर मुरलीधर जी एक राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने ही अम्बाड़ा में सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। और 1907 ईस्वी के अंदर, 1907 में हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के हर ज़िले में, हरियाणा के हर ज़िले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी भाई, कांग्रेस की ब्रांच खुल चुकी थी 1907 ईस्वी तक हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया है, एचएसएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है कि हरियाणा के कौन से ज़िले में सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाखा की स्थापना हुई थी? तो कौन से ज़िले की हुई थी सबसे पहले शाखा की स्थापना? अम्बाड़ा के अंदर। और किसने की थी? राय बहादुर मुरलीधर। ठीक है, 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसका जो पहला अधिवेशन आप सभी जानते हैं, गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई के अंदर इसकी पहली अधिवेशन हुआ था। अब 1907 तक अपन ने पढ़ लिया, और अब बात करेंगे 1925 में। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पेपर के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा कोई फैक्ट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, लाइन टू लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, जो सीधा सीधा पेपर में रिपीट हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे 1925 की। 1925 में ऐसा क्या हुआ था कि ये डेट, ये ईयर इंपॉर्टेंट हो गया। 1925 के अंदर मुस्लिम लीग की एक मीटिंग चल रही थी, मुस्लिम लीग की एक मीटिंग चल रही थी, और इसकी कमेटी थी वहाँ, उस कमेटी का नाम था स्वागत कमेटी। मुस्लिम लीग की दिल्ली के अंदर एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ स्वागत कमेटी थी, और स्वागत कमेटी के अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। कौन? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ये स्वागत कमेटी के अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के अंदर एक स्वागत कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। अब इन्होंने ये बात तो कही थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, इसके साथ साथ ये भी बात कही थी कि हरियाणा को दिल्ली का हिस्सा बना दिया जाए, दिल्ली के अंदर ऐड कर दिया जाए। हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो और हरियाणा को किसके अंदर ऐड कर दो? दिल्ली के अंदर। यह बात सबसे पहले किसने कही थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। अब पेपर के अंदर ऐसे पूछा जाएगा कि हरियाणा को अलग करने की मांग सबसे पहले किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। यह किस पद पर थे? ये थे मुस्लिम लीग के अंदर एक स्वागत कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। कब कही थी ये बात है? 1925 के अंदर। ये बात याद रखना भाई, पेपर के अंदर पूछी भी गई है और आगे इंपॉर्टेंट भी है। 1928। आगे बात करेंगे 1928। अब 1928 में ऐसा क्या हुआ था? तो 1928 में हुआ था सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था भाई, सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन यह दिल्ली के अंदर ही हुआ था। यह भी सर्वदलीय सम्मेलन की खास बात यह थी कि इसके अंदर किसी भी पार्टी के सदस्य भाग ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी, जो भी जितनी भी पार्टियां थे वो सारी इस सम्मेलन के अंदर आई थी। और इस सम्मेलन के अंदर भी यही बात कही गई थी कि हरियाणा को पंजाब से
हटा दिया जाए, हरियाणा को पंजाब से हटा दिया जाए। अब बात करेंगे 1931 की। यह बात तो सर्वदलीय सम्मेलन कब की बात होगी, 1928 की। अब बात करेंगे 1931 की। तो 1931 के अंदर हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप सभी जानते होंगे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। यह तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, लंदन के अंदर, लंदन इंग्लैंड के अंदर हुए थे। ठीक है, 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर आप एक अंग्रेज़ अधिकारी थे जोफ्री कॉर्बेट नाम से, जोफ्री कॉर्बेट, इंपॉर्टेंट नाम है, भी ध्यान रखना, आया नहीं है अभी तक पेपर में पर आ सकता है आगे। गोलमेज सम्मेलन में जो एक अंग्रेज़ अधिकारी थे जोफ्री कॉर्बेट नाम था उनका, जोफ्री कॉर्बेट, इन्होंने कही थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। अब देखिए ये बात लंदन में भी जा चुकी है। ये हरियाणा उस समय इतना फेमस हो चुका था पंजाब से अलग होने के लिए, ये बातें इतनी ज़्यादा विवाद में हो चुकी थी कि लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी ना, वहाँ भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांगें उठने लग गई थी। तो आप देख सकते हैं एक अंग्रेज़ अधिकारी जिनका नाम जोफ्री कॉर्बेट है, एक अंग्रेज़ अधिकारी जिनका नाम जोफ्री कॉर्बेट है, वह भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाने लग गए थे। इन्होंने भी कहा था कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, वहाँ का रहन सहन, खान पान, उनकी बोली यह मैच नहीं करता, इस वजह से कहा था कि हरियाणा को अलग स्टेट बना दिया जाए और पंजाब को एक अलग स्टेट रहने दिया जाए। अब 1931 तक आप पहुँच चुके हैं। 1931 में एक घटनाएँ और होती है, वो आप पढ़ेंगे 1932 के अंदर, 9 दिसंबर 1932 को एक राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रवादी नेता कौन थे, दीनबंधु गुप्त, नाम तो सुना ही होगा आपने, दीनबंधु गुप्त राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हरियाणा को, जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने कही थी वही बात, क्या कही थी कि हरियाणा को पंजाब से हटा दिया जाए और दिल्ली में मिला दिया जाए। सेम यही बात दीनबंधु गुप्त जी ने कही थी कि हरियाणा को पंजाब से हटा दो और दिल्ली के अंदर मिला दो। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, ये बात कई बार पेपर के अंदर पूछी जा चुकी है। 9 दिसंबर 1932 को यह बात किसके द्वारा कही गई थी, दीनबंधु गुप्त के द्वारा। क्या कहा था कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो और दिल्ली के अंदर मिला दिया जाए। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। अब 1932 के बाद 1932 9 दिसंबर 1932 के बाद कुछ समय तक यह मामला ठंडा पड़ गया था। हरियाणा को पंजाब से अलग करने की जो बात चल रही थी, यह मामला एक बार ठंडा पड़ गया था। रीज़न क्या था, रीज़न यह था कि अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने की जो बातें हैं वो आगे कंटिन्यू रख सकें। सबसे ज़्यादा मेन फोकस क्या था, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट था भारत की आज़ादी। भारत को आज़ाद कराने के लिए सभी जो नेता थे और जो जितने बड़े बड़े आला अधिकारी थे वो सारे सभी एक बार क्या सोच रहे थे, भारत को कैसे न कैसे आज़ाद किया जाए। तो अभी हरियाणा बनाने की कुछ समय के लिए बात है वो ठंडी पड़ गई थी। ठीक है, अब 1932 के बाद में सबसे पहले बात आती है 1947 में तो भारत आज़ाद हो गया था, 1948 में बात करेंगे अपन। 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद में ये बातें वापस उठने लग गई थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। अब 1948 में थे मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह 1948 में मास्टर तारा सिंह ने कहा कि हमें एक सिख सूबा चाहिए। सिख सूबा या पंजाबी सूबे की इन्होंने मांग रख दी भाई। बोले हमें तो हमारा पंजाबी सूबा चाहिए, बोले हम सिख राज्य बनाना चाहते हैं, सिख धर्म का एक अलग राज्य बनाएंगे। किसने कही थी ये बात है, मास्टर तारा सिंह ने। मास्टर तारा सिंह बोले हम अलग अपना एक सिख राज्य बनाएंगे। पंजाबी सूबे की सबसे पहले मांग किसने रखी थी, मास्टर तारा सिंह ने। कब, 1948 में। मास्टर तारा सिंह यह बात हर दिन लगभग इन्होंने 27-28 दिन लिखी थी अपने न्यूज़पेपर के अंदर। इनके न्यूज़पेपर का नाम था अजीत, इनके न्यूज़पेपर का नाम था अजीत। और यह लगभग 27-28 दिन कहा जाता है कि इन्होंने लगातार इस चीज़ का प्रकाशन किया था कि हमें पंजाबी सूबे का मान्यता दी जाए, हमें पंजाबी सूबा बनाने दिया जाए। ठीक है, तो इनके न्यूज़पेपर का नाम कई अक्सर पूछा लिया जाता है, कई बार पेपर के अंदर आया भी है, ध्यान रखना ये बात है। मास्टर तारा सिंह का जो न्यूज़पेपर है वो अजीत। ठीक है,
और कहा जाता है कि इनकी बेटी को भी मार दिया गया था। जो ये अलग साम्राज्य की जो कम्युनिटी की धर्म की बात हो रही है, इस बात को लेकर कुछ एक अलग धर्म के लोगों ने इनकी बेटी को भी मार दिया था, ऐसा कहा जाता है। अब बात करेंगे 1948 तक आपने पढ़ लिया, अब बात करेंगे 1949। तो 1949 में बात करने से पहले आप पढ़ेंगे कि हरियाणा व पंजाब मेनली पंजाब की बात कर रहे हैं तो आप पंजाब ही लिखते हैं। पंजाब के पहले सीएम कौन थे भाई? स्वतंत्र भारत में पहले पंजाब के सीएम कौन बने थे? भारत आज़ाद हो गया था 1947 के अंदर, उसके बाद में ही पंजाब के सीएम बन गए थे। तो पहले सीएम कौन थे? गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव स्वतंत्र भारत में पंजाब के पहले सीएम बने थे, गोपीचंद भार्गव। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सिरसा के अंदर। याद रखना भी, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। जो स्वतंत्र भारत हुआ था, भारत आज़ाद होने के बाद में पंजाब के जो पहले सीएम बने थे वो गोपीचंद भार्गव बने थे। और दूसरे सीएम कौन बने थे? सेकंड सीएम बने थे भीमसेन सच्चर। हाँ जी, भीमसेन सच्चर सेकंड सीएम बने थे उस समय, भीमसेन सच्चर। और इन्होंने ही सच्चर फॉर्मूला लाया था भी। हरियाणा व पंजाब को अलग करने के लिए इन्होंने सबसे पहले सच्चर फॉर्मूला दिया था। और यह फॉर्मूला कब आया था? ये पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, पर्सन ध्यान रखना। 1 अक्टूबर 1949 को, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला भीमसेन सच्चर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और सच्चर फॉर्मूले में क्या था ये आप पढ़ेंगे, अब ध्यान से देखना भाई। भीमसेन सच्चर ने सच्चर फॉर्मूला तो इंट्रोड्यूस कर दिया था, इसका मेन पर्पज़ क्या था? इसके अंदर कहा गया था कि हमें 2 क्षेत्र बनाने हैं। कौन से भाई? एक था पंजाबी भाषा क्षेत्र, एक तो पंजाबी भाषी क्षेत्र था, और एक था हिंदी भाषी क्षेत्र। एक था हिंदी भाषी क्षेत्र। अब पंजाबी भाषी क्षेत्र इन्होंने कह दिया सच्चर फॉर्मूले के अंदर कि 2 अलग अलग क्षेत्र बना दिए जाए, जिसके अंदर एक तो होगा पंजाबी भाषा क्षेत्र और दूसरा होगा हिंदी भाषी क्षेत्र। अब पंजाबी भाषी क्षेत्र है, इसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी, वो पढ़ेंगे। अब पंजाबी भाषी क्षेत्र के अंदर पंजाबी भाषा तो पढ़ी जाएगी, इसके साथ साथ हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर हिंदी तो पढ़ी जाएगी, कंपलसरी होगी, बट इसके साथ पंजाबी भी पढ़नी पड़ेगी। ये इस चीज़ की लिमिटेशन थी सच्चर फॉर्मूले की, और इसी वजह से इस फॉर्मूले को नकार दिया गया। ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया यहाँ के लोगों के द्वारा। ये बोले भी हम पंजाबी हैं तो पंजाबी पढ़े, हिंदी क्यों पढ़े? हिंदी वाले बोले हम हिंदी हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र है हमारा तो हम हिंदी पढ़ेंगे, हम पंजाबी क्यों पढ़ें तो अदर लैंग्वेज पढ़ें, जैसे इंग्लिश पढ़ें और फॉरेन कंट्रीज़ की लैंग्वेज पढ़ें, हम पंजाबी ही क्यों पढ़ें? तो यह कारण था कि सच्चर फॉर्मूला फ्लॉप हो गया। अब इम्पोर्टेंट ये है कि सच्चर फॉर्मूला आया कब था? 1 अक्टूबर 1949, 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर ने यह फॉर्मूला दिया था। दोबारा रिपीट करेंगे एक बार। तो पंजाब के पहले सीएम, स्वतंत्र भारत के अंदर पंजाब के पहले सीएम बने थे गोपीचंद भार्गव, और इनका जन्म हुआ था सिरसा के अंदर। सेकंड सीएम बने थे भीमसेन सच्चर, और भीमसेन सच्चर ने ही सच्चर फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया था, सच्चर फॉर्मूला दिया था। कब? 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, इसके अंदर कहा गया था कि हम 2 क्षेत्र बनाएंगे, एक हिंदी भाषी क्षेत्र और एक पंजाबी भाषी क्षेत्र। पंजाबी भाषी क्षेत्र के अंदर पंजाबी भी पढ़ाई जाएगी और हिंदी अदर लैंग्वेज के अंदर, ऑप्शनल लैंग्वेज के अंदर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी भाषी के अंदर भी सेम यही बात कही गई थी, हिंदी कंपलसरी, पंजाबी एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ के लोगों ने, इन दोनों क्षेत्रों के लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसके कारण भीमसेन का सच्चर फॉर्मूला भी फ्लॉप हो गया। आज हमने पढ़ा भीमसेन सच्चर फॉर्मूले तक, जो सच्चर फॉर्मूला भारत हरियाणा में कैसे कैसे आया, कैसे कैसे ये इसकी जो लिमिटेशंस थी, कैसे फ्लॉप हुआ था और किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसके बारे में आज हमने पढ़ लिया। आगे की जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, कैसे हरियाणा फॉर्मेशन में आया। यहाँ तक आपने पढ़ लिया है कि कैसे कैसे हरियाणा के अंदर पहले सीएम बने थे। तो अब इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। तो पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन कि हरियाणा को अलग करने की मांग सबसे पहले किसने की थी? हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग
हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग सबसे पहले किसने रखी? मांग हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग सबसे पहले किसने रखी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे इन सभी का जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ। हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने रखी? और दूसरी बात, दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कब रखी? हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कब रखी? नंबर 3 क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? 4th क्वेश्चन, हरियाणा के संयुक्त स्वतंत्र भारत में पंजाब के पहले सीएम, स्वतंत्र भारत में पंजाब के पहले सीएम कौन बने थे? 5th और लास्ट क्वेश्चन है, भीमसेन सच्चर फॉर्मूला या सच्चर फॉर्मूला कब आया? ये सारे क्वेश्चन अभी तक एचएसएससी ने रिपीट कर चुके हैं। आप सभी को पता है ये सारे क्वेश्चन एचएसएससी जो 2015 से पेपर एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और आगे भी आएंगे और आते रहे हैं। तो आप इन सभी का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद एडुमेट से जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखें।